नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिट्रीजिन टैबलेट के बारे में। यह टैबलेट किस काम में आती है, मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और ये किन किन बीमारियों में उपयोग में ली जाती है, इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और साथ ही इसको किस कंडीशन में पेशेंट को नहीं देना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही इसकी डोज की बात करेंगे, इसको कितनी मात्रा में लेना होता है, साथ ही इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और आपके काम आ सके। मैं हूं आपका दोस्त सत्यनारायण शर्मा और आप देख रहे हैं लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज। चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिट्रीजिन 10 mg टैबलेट के बारे में। यह टैबलेट सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवा है, जो कि एलर्जी और एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए उपयोग में ली जाती है। यह फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कुछ कम सेडेशन करती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो यह जायटेक, सेटजिन, ओकासेट, एलरिड, सेटिरोक्स 10 आदि नाम से आसानी से कहीं पर भी मिल जाए। और हो सकता है आपके एरिया में इस नाम से नहीं मिले और किसी नाम से मिले तो उसमें कंपोजिशन सिट्रीजिन 10 mg ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब हम इस टैबलेट के उपयोग के बारे में जानेंगे। यह टैबलेट सामान्यतः एलर्जी और एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए उपयोग में ली जाती है। यदि किसी व्यक्ति को नाक बह रहा हो या नाक बंद हो गया हो, साथ ही कुछ छींकें आ रही हो, उसके नाक लाल हो गया हो, नाक में सूखापन सा लग रहा हो, साथ ही आंखों से पानी आ रहा हो, तो ये इस प्रकार की एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए सिट्रीजिन टैबलेट बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। साथ ही किसी प्रकार की एलर्जी के कारण खुजली हो रही हो, जिसे हम साधारण भाषा में आइटिक एरिया कहते हैं, उसका इलाज करने के लिए, उस खुजली को ख़त्म करने के लिए इस सिट्रीजिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी छोटे कीड़े ने काट लिया हो, जैसे मधुमक्खी हो या चींटी हो, उसके काटने से आपको सूजन आ गई हो या खुजली हो रही हो, तो उस सूजन और खुजली को ख़त्म करने के लिए सिट्रीजिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही एलर्जी का अस्थमा रहता हो, उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में सिट्रीजिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सीजनल एलर्जी जो मौसम परिवर्तन होने पर होती है, उसमें भी सिट्रीजिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो स्कैबीज नाम से एक बीमारी होती है, जिसमें स्किन पर बहुत ही ज़्यादा खुजली चलती है और लंबे समय के ट्रीटमेंट के बाद में ये ठीक होती है। और ये जब इसका ट्रीटमेंट रहता है तब तक आपको खुजली रहती है, तो उस खुजली को ख़त्म करने के लिए सिट्रीजिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सीधी भाषा में समझा जाए तो शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो या किसी टैबलेट को लेने से साइड इफ़ेक्ट होने के कारण खुजली हो रही हो, तो इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की एलर्जी या एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस टैबलेट को कौन कौन ले सकते हैं और कौन कौन नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में। यदि किसी पेशेंट को किडनी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, सीवियर किडनी प्रॉब्लम हो, तो उस व्यक्ति को सिट्रीजिन टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही लीवर प्रॉब्लम हो उसको और प्रोस्टेट एनलार्ज की प्रॉब्लम हो, तो उसे सिट्रीजिन टैबलेट नहीं देंगे। साथ ही हाइड्रोक्सीसिन जो साल्ट है, उससे वो एलर्जी को सिट्रीजिन से खुद से एलर्जी या एंटाहिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी को, तो उस व्यक्ति को सिट्रीजिन टैबलेट नहीं देना है, क्योंकि उसके लेने से परेशानी खड़ी कर सकता है। ये थी ये जानकारी कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, इसके बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सामान्यतः सिट्रीजिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो इस टैबलेट को लेना तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें। इस टैबलेट को लेने से ड्राउजीनेस हो सकती है, नींद आ सकती है, मरीज़ को थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ को पेशाब में जलन हो सकती है।
सीवियर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें आपको पेट दर्द हो सकता है, ये नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा भी यदि आपको अन्य कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो तुरंत दवा का उपयोग करना बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें, जिससे कि आपको आगे का ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों अब हम इसकी डोज की बात करेंगे, ये कितनी मात्रा में लेना होता है। यह टेबलेट 6 मंथ से 5 साल के बेबी को 2.5 mg पर डे दे सकते हैं और 5 साल से 11 साल तक के बच्चे को 5 mg पर डे दे सकते हैं और 11 साल से बड़ों में यह एडल्ट व्यक्ति को 10 mg पर डे दे सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये टेबलेट नहीं देना चाहिए। यदि आप इस टेबलेट का सेवन कर रहे हैं तो इस टेबलेट का उपयोग शराब के साथ बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि शराब और सिट्राजिन टेबलेट दोनों ही सेडेशन का कार्य करती है और यदि आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके आपको हेवी मशीनरी पर काम नहीं करना है, ड्राइविंग नहीं करना है, हाइट से दूर रहना है। इसके अलावा ये टेबलेट लेने से आपको ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा इस टेबलेट के बारे में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और इसके अलावा भी आपके मन में इससे संबंधित कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।